टाइटैनिक कैसे डूबा, उसके डूबने का कारण क्या था? टाइटैनिक जहाज के डूबने के पीछे कई वजह बताई जाती हैं, जैसे कि टाइटैनिक तेज रफ्तार से अटलांटिक महासागर पार कर रहा था जब उसका टकराव एक बड़े हिमखंड से हो गया। टाइटैनिक को वाटर राइड कंपार्टमेंट की दीवारें नष्ट हो गई थी और जहाज में पानी भर गया। टाइटैनिक को ब्लू बैंड पाने के लिए ज्यादा रफ्तार से चलाया गया था। जहाज पर दूरबीन नहीं थी और जिस लॉकर में दूरबीन थी उसकी चाबी भी गुम हो गई थी। जहाज को साइसबर्ग से सही दूरी का अनुमान लगाने में दिक्कत हुई। टाइटैनिक जहाज का मलबा सितंबर 1985 में मिला था। ये समुद्र तल से 200-2600 फीट नीचे अटलांटिक सागर में है। इसकी तलाशी का काम अमेरिका और फ्रांस ने किया। अमेरिका नौसेना ने इस काम में अहम भूमिका निभाई। जिस स्थान पर मलबा मिला वो कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हिलीफॉक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। जहाज दो टुकड़ों में मिला, दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूरी पर पड़े हुए थे। आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। टाइटैनिक को 31 मई 1911 को लॉन्च किया गया था और 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्प्टन से अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ था। टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को एक हिमखंड से टकराया जिससे जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। जहाज लगभग 2 घंटे में ही डूब गया था और 1500 से अधिक लोगों की इसमें मौत हो चुकी थी। कुछ यात्री और चालक दल के सदस्य लाइफ बोट के माध्यम से तो बच गए, तो कई लोग ज्यादा ठंड लगने से और पानी का टेम्परेचर की वजह से और कई लोग ऐसे थे जिन्हें तैरना नहीं आता था, वह मर गए। दुर्घटना के बाद कई जांचें की गई और समुद्री सुरक्षा के नियमों में सुधार किया गया। टाइटैनिक की कहानी ने दुनिया को समुद्री सुरक्षा के महत्व के बारे में सिखाया और नियमों को मजबूत भी किया। ये कहानी एक बड़ी मानवीय त्रासदी है जो लोगों को एक साथ आने और संकट के समय में एक दूसरे की मदद करने के महत्व के बारे में सिखाती है। टाइटैनिक की कहानी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमेशा याद की जाएगी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि इसकी ऊंचाई करीबन 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। वहीं इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत भी हुआ करती थी। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि अभी तक ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं हुई है जो इतने बड़े भारी जहाज को समुद्र की इतनी गहराई से बाहर निकाल सके। टाइटैनिक का मलबा समुद्र में कई वर्षों से पड़ा है और इसमें जंग भी लग चुका है। यदि इसे बाहर निकालने की कोशिश की गई तो ये और भी बिखर सकता है। टाइटैनिक को ढूंढने में 73 साल लग गए थे और अब उसे समुद्र से बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। समुद्र में बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबे को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं और जंग लगने के कारण जहाज और भी कमजोर होता जा रहा है। कुल मिलाकर टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने की कोशिश अभी तक सफल नहीं हो पाई है। ऐसा क्यों, आप ये भी जान लीजिए। टाइटैनिक समुद्र की बहुत गहराई में है जहां पानी का दबाव और तापमान बहुत कम है। साथ ही जहाज 2 भागों में टुकड़ों में बट गया था जिससे वह अलग अलग बाहर निकालने में भी मुश्किल है। टाइटैनिक समुद्र के 3800 मीटर की गहराई में है जहां पानी का दबाव बहुत अधिक है। इस दबाव के कारण जहाज का वजन भी बहुत बढ़ गया है जिससे उसे बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। आप जानते हैं टाइटैनिक का स्वामित्व किसके पास था? तो चलिए ये भी बताते हैं। टाइटैनिक जहाज का स्वामित्व व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी के पास था जो एक ब्रिटिश कंपनी थी। इस कंपनी का स्वामित्व अमेरिकी औद्योगिकी दिग्गज जेपी मॉर्गन की इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन कंपनी के पास था। यह कंपनी ब्रिटिश स्वामित्व वाली थी और यह कई बड़े यात्री जहाजों का संचालन करती थी। यह अमेरिकी स्वामित्व वाली एक कंपनी थी जिसके कई शेयर जेपी मॉर्गन के पास थे। व्हाइट स्टार लाइट के प्रबंध निदेशक जे ब्रूस इसमें डूबने वाली रात टाइटैनिक पर सवार थे। व्हाइट स्टार लाइन को टाइटैनिक का मालिक माना जाता है, भले ही इसका स्वामित्व अंततः इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन के पास था। दोस्तों, टाइटैनिक नामक फिल्म जो आई थी उसने दर्शकों के दिलों को छुआ था और उसने सच को उजागर किया था कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये एक सवालिया निशान बना था। इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को तो छुआ ही था लेकिन एक सच को भी उजागर किया था।
जो शायद लोगों की सोच और समझ से बिल्कुल परे था। ये फिल्म बहुत सी भाषाओं में बनाई गई और हर भाषा में जब इसे थिएटर में उतारा गया तो ये सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म ने बहुत ज्यादा कमाई भी की और साथ में एकता के बल पर भी जोर दिया। ये केवल एक कहानी नहीं, ये लोगों के लिए आदर्श बनी टाइटैनिक फिल्म।